आज हम सबका खाना ऊपर लेके आ गए हैं और ये चॉकलेट बाद के लिए ये आ गया पक्ष दिवल आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। और व्लॉग जो पहले आपने देखा ये कल शाम की क्लिप थी और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का रूटीन जो भी मेरा है। ऊपर वाला काम ख़त्म है, आज मैंने नहीं किया है क्योंकि बच्चों की दादी जी थी जो वो ऊपर ही सोई थी, तो फिर मतलब किसी को डिस्टर्ब करना। वैसे तो बच्चे बेड पे होते हैं पर वो हम बोलते हैं चारपाई, मतलब हम तो मंजी बोलते हैं बट लोगों को पता होगा चारपाई। वो छोटी चारपाई जो बाहर रखी रहती है, तो वो उनके ऊपर सो गई थी। और तो फिर मैं सुबह जल्दी भी नहीं उन्हीं के कारण नहीं उठी क्योंकि वो भी डिस्टर्ब होती मेरे साथ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो और उनकी नींद ख़राब हो। तो बस मैंने ऊपर का काम नहीं किया, बस मैं सीधे नीचे ही आ गई। हाँ, बाहर का आंगन वगैरह मैंने सब झाड़ू लगा दिया था, ऊपर की छत वाला। और आटा गूँथने के बाद, चाय बनाने के बाद, बहुत दिनों बाद आज हमने दूध जमाया था। हमने मतलब जो दूधिया बोलते हैं, धोजी बोलते हैं, मिल्क मैन, उससे 2 किलो दूध हमने मतलब लेना स्टार्ट कर दिया है ताकि दही, लस्सी, मक्खन और दूध मिलता ही रहे। बच्चे हैं घर में तो, और गर्मियों में गांव में हर कोई मतलब लस्सी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। लस्सी के साथ ही खाना खाते हैं, सुबह मक्खन के साथ रोटी खाते हैं, तो बस ये सब चलता है। और मेरा भी बस नया रूटीन फिर से मंदानी वाला, दूध वाला, ये सब शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और टाइम हो गया है 6:18, 6:20 वाली, तो एग्जैक्टली बता दिया मैंने। और मैंने आज मेरे झाड़ू पोछा ऐसे ही रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, नहीं किया मैंने आज क्योंकि मैंने बस खाना वगैरह बना दिया है, किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन शर्तन सब हो गए हैं। और अब मैं बच्चों को रेडी करूँगी। और खुद नहाऊंगी, बच्चों को रेडी करूंगी क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर। क्यों जाना है वो फिर बताऊंगी बाद में, दिखाने में। और पर्व को हो गया फ्लू, पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया आज क्या देखिए। हम दोनों को हुआ है आई फ्लू, पक्ष को भी हुआ है आई फ्लू, बस ये सावधान है बेचारा। और कल इनकी तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक, डरा दिया इसने कल बहुत। अचानक से बीपी बिल्कुल डाउन, लो चला गया और ये बेहोश हो गए। इन्हें 4-5 घंटे में होश आया, तब ये हॉस्पिटल में थे। फिर इन्होंने पूछा मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कौन लेके आया। किस चीज़ की टेंशन थी?
पता क्यों नहीं। और मेरी आंखें देखिए। ठीक है, ठीक है। काफ़ी डर गई थी मैं कल, तो मतलब बस रोने लगी थी मैं भी कि इनको क्या हो गया, क्यों हो गया। और एक बैटरी वो बैठा, तो ये देखो जैसे पागल बंदर बैठा। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मन नहीं किया यार, कैसे बनाती है ना। और फिर ये आए हैं शाम को 11 बजे, लेके गए थे इनको हॉस्पिटल, और ये फिर शाम को आए हैं। तब भी फिर ऐसा नहीं हुआ, मैंने एडिट भी बड़ी मुश्किल से किया है क्योंकि ये भी काम है, ये भी करना है। और जब ये घर आ गए तब किया, और मुझे भी आई फ्लू हुआ है तो एडिट बहुत मुश्किल से किया क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली एक तरफ देखना और रोशनी आंखों में पड़ना। तो आज तो इतना बुरा हाल है कि मैंने लिटरली अगर नीचे गर्दन कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आंखें निकल के आएंगी। और ये ना ढीला है चश्मा, तो बार बार आके इधर आ जाता है, ये ऐसे गिर जाता है। अब देखूँगी इसको धागा बांधूँगी या जो भी करूँगी इसका, और मैं भी दवाई लेके आऊँगी क्योंकि मेरा तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि घर का काम भी करना है। और आई फ्लू के साथ मैं कैसे कंटिन्यू करूँगी घर का काम और अपना यूट्यूब का काम भी। तो आज मैं दवाई लेके आऊँगी। और बच्चों को छुट्टी करवा दी है क्योंकि मैम ने बोला है, मैसेज आया स्कूल की तरफ से कि जिन बच्चों को आई फ्लू हो जाता है तो वो घर पे ही रहें, स्कूल ना आए। तो आज, कल पर्व की छुट्टी की थी अकेले, आज पक्ष की भी साथ में छुट्टी हो गई। चलिए बस अभी मुझे सिर्फ रोटियां बनानी हैं, झाड़ू पोछे की तो मुझे आज इतनी भारी टेंशन हुई पड़ी है। और ये बंदा आज रेस्ट पे है। ये क्लिप ट्यूसडे की है और मंडे को मेरा फास्ट था, तो उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है। और जैसा कि मैंने बताया था कि पतिदेव की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो ये हाँ सच में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और मतलब इन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, और हम भी काफ़ी डर गए थे। बट भगवान भोलेनाथ की दया से ये अब ठीक हैं। और ये जिस दिन की क्लिप है, इस दिन भी इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। ये दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे भी अपनी दवाई लेने जाना था और इनको भी जाना था। तो मैं इन्हीं के साथ गाड़ी में चली गई थी। और एक इनके दोस्त थे, और ये देखिए दोनों बहन भाई आज बड़े प्यार से झूला झूल रहे हैं। ये बहुत सीन कम ही देखने को मिलता है। और ये देखिए फिर हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बोला कि आज भी इनका बीपी लो है, तो इन्हें लगी है। हाय, सो जा सो जा। तो जो फ्लू ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया, आपको भी ना हो जाए तो। मिस्टर पांडे बन जाती हूँ। तो आज फिर लेके गए थे हम पतिदेव को हॉस्पिटल, लेके तो चेकअप के लिए गए थे, बट आगे इनका बीपी फिर से डाउन नहीं मिला, तो उन्होंने फिर से एडमिट कर लिया। हाँ जी, ना ले ऊपर ना लो, ऊपर ना ले, एसी चला कर पड़ जाओ। हाँ, एसी चला कर ऊपर पड़ जा यार।
चाहिए प्लीज़, वहीं पे नहा लीजिए। तो फिर से उन्होंने वहीं पे एडमिट कर लिया और हम आए फिर 2:30-3 बजे के आसपास आए हम। मैसेज आ रहे व्हाट्सएप पे बार बार। आके हमने खाना वाना खाया जो खाना था, और फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई क्योंकि मेरी आँखें बहुत दुख रही हैं। मुझे काम करना इतना मुश्किल हो रहा है ना, ऐसा मन कर रहा है कि मैं किसी को बुला दूँ, थोड़े से दिन ये बोल दूँ कि प्लीज़ हमारा काम कर दो, 2-3 दिन तो ज़रूर कर दो। सब्ज़ी भी बना दी है, बस अब रोटी बनाऊँगी। और ये चश्मा ना खुला है, बिल्कुल ढीला है, तो ये ऐसे ऐसे गिर जाता है बार बार, तो ये ऐसे करना पड़ रहा है। अभी रोटियाँ बनाते वक्त तो उतार दूँगी क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, बट आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं आपको फ्लू ना हो जाए, है ना। चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, बातें बाद में करती हूँ। और आज मेरा प्लान है थोड़ी सी चॉकलेट बनाने का, ताकि पति देव भी खा ले, अच्छा सा मन हो जाता है ना। बट इनका तो बीपी डाउन है, इनको मीठा नहीं खाना, तो आज कैंसिल। और सुबह बनाऊँगी इनके लिए, अगर याद रहा तो चिल्ला दूँगी इनको, बेसन का तो अच्छा होता है वो। चलिए खाना बना देती हूँ मैं। तो जी टाइम ये शाम का है। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब मैं बना रही हूँ दाल को मैंने तड़का लगा दिया है, बट बस रोटियाँ बनाऊँगी। आज मैंने चूल्हे पे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले ही आंखें ख़राब हैं, और फिर चूल्हे पे रोटी बनाती तो धुएँ से फिर से मेरी आंखें और ज़्यादा ही इरिटेशन होती मुझे। और मैंने जब तक रोटियाँ बनाई, जैसे ही गरम गरम भाप लग रही थी ना आँखों पे, तो मुझे ऐसे मतलब ख़ारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा वाली। और अगर हाथ लगाती हूँ ना आँखों को भी, तो इतना मतलब पेन भी होता है और ख़ारिश भी होती है, और फिर साथ ही सिर में दर्द हो जाती है। तो बड़ी सच में यार, मुझे तो लगा कि सिंपल है, और कभी सोचा नहीं था कि मेरे तक भी ये फ्लू आएगा। सोचा था जैसे कोरोना से बच गए, इससे बच जाएंगे, बट ये कोरोना जितना ख़तरनाक तो नहीं है, बट फिर भी है तो है, और पेन भी हो रहा है मुझे। तो चलो देखते हैं क्या रहता है। दवाई तो मैं आज लेके आई हूँ, आई होप उससे कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि मुझे मतलब मेरा काम ही नहीं चलेगा यार, सबसे बड़ी बात ये है। चलो वीडियो में एक दिन स्किप कर सकती हूँ कि मैसेज दे दूँगी, छोटी वीडियो दे दूँगी कि मेरी आंखें ख़राब हैं, बट घर का काम वो तो करना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मैं ये कर रही हूँ तो मैं ये तो कर ही सकती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, इसमें क्या जाएगा, देखते हैं जो होगा हो जाएगा। ये थोड़ी सी मेरी थिंकिंग थोड़ी ऐसी भी है। तो बस रोटियां बस जल्दी जल्दी बना के फिर मैं रूम में अपना खाना लेके चली गई थी। हाँ, वहाँ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, भूल गई थी आई थिंक मैं। और वैसे मतलब इधर रसोई में गैस के आगे मेरी आंखें मतलब इतनी इरिटेट हो चुकी थी मैं, मतलब मेरी आंखें इतनी जलन हो रही थी, मुझे ख़ारिश हो रही थी, तो मुझे ये हो रहा था कि बस भाग जाऊँ मैं यहाँ से। तो बस मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, खाना लेके फिर मैं चली गई ऊपर। और ये खाने के साथ मैंने ले लिए थे कुछ अमरूद, क्योंकि पाचन में ये बहुत काम आते हैं। जैसे आपने ज़्यादा खाना भी खा लिया तो आप अमरूद खा लो, तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए बस मैंने ले लिया था कि पति देव भी, क्योंकि रात को खाना खा के सो जाते हैं और ये भी दोपहर को खाना खा के एकदम सो जाते हैं, तो शायद उसकी वजह से भी कई बीमारियां आपको पकड़ लेती हैं, है ना। तो चलिए यही था आज के इस ब्लॉग में, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।